Hello students, I welcome you in the new class of Geography of class 10th. Chapter name is Manufacturing Industries. In the previous class, we have studied about the classification of industry on the basis of ownership. On the basis of ownership, industry divided into four categories: public sector industries governed by the government, managed by the government agencies, which means the ownership of the public sector is government. Private sector, in private sector the ownership of the industry of an individual or group of individual. Joint sector, in the joint sector the ownership by the government as well as individual. And the cooperative society, in the cooperative the owners, also the raw material producer, they work together and they share the profit of the industry. Now, textile industry. Textile industry is the largest industry of India. It contributes significantly 14% of industrial production and the largest employment generation. ये इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है. ओवर 35 million people got the employment in the textile industry, and it's contribute the foreign exchange 24.6%, foreign exchange विदेशी मुद्रा, and it's contribute 4% in the nation GDP. नेशन GDP में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 4% है. नाउ फर्स्ट, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री of India. In the world, the first industry was established of cotton textile. दुनिया में सबसे पहली जो इंडस्ट्री लगी वो कॉटन टेक्सटाइल थी. और कॉटन टेक्सटाइल का जो प्रोसेसिंग है उसको समझिए, इसमें रॉ कॉटन जो खेत में उगाया जाता है उसको स्पिनिंग किया जाता है, उसका सूत बनाया जाता है, स्पिनिंग करके उसको वीविंग या नाइटिंग किया जाता है, उसका कपड़ा बुना जाता है, उसके बाद उसको कलर किया जाता है, डाइंग किया जाता है, देन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद उसका कपड़ा बनाया जाता है. ये प्रोसेस है कॉटन में. सबसे पहले रॉ कॉटन का स्पिन करते हैं जिसे कताई कहते हैं. कातना, जब उसका थ्रेड बना, यार्न बना, धागा बना, उसके बाद उसको वीविंग करते हैं, उसको बुना जाता है, उसके बाद उसको कलर किया जाता है, और उसके बाद जब कलर हो जाए तो फिर उसको गारमेंट या कपड़ा बनाया जाता है. ये प्रोसेस फॉलो होता है. तो इंडिया में 2011 में 1946 ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल थी, कॉटन टेक्सटाइल मिल. इन द अर्ली ईयर्स, शुरुआती सालों में जो कॉटन टेक्सटाइल थी वो केवल गुजरात और महाराष्ट्र में थी,
गुजरात एंड महाराष्ट्र में शुरुआत में जब इंडस्ट्री लगी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो सबसे पहले इंडस्ट्री गुजरात और महाराष्ट्र में ही थी। क्यों? बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कपास की खेती होती है वो गुजरात और महाराष्ट्र में होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है और ब्लैक सॉइल में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी थी। उसके अलावा इसमें मार्केट अवेलेबल किया गया, अहमदाबाद, मुंबई, ये बहुत बड़े मार्केट हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल थी एंड पोर्ट फैसिलिटीज एक्सपोर्ट करने के लिए। जो मुंबई सी पोर्ट है और गोवा में मारमगांव सी पोर्ट एंड गुजरात में कांडला सी पोर्ट, इनका इस्तेमाल किया जाता था एक्सपोर्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल थी, सस्ती लेबर मिल जाती थी। ठीक है, इस वजह से शुरुआती सालों में यहाँ पर जो इंडस्ट्री थी वो गुजरात और महाराष्ट्र में ही थी। और ये जो इंडस्ट्री है ये क्योंकि एग्रीकल्चर से क्लोज लिंक रखती है, तो एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स हैं उनको काम मिलता है, फार्मर्स की अर्निंग बढ़ती है। फार्मर्स की अर्निंग बढ़ती है। उसके अलावा जो बाल प्लकर्स हैं, वर्कर्स इंगेज इन स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, तो बहुत सारे टेलरिंग, बहुत सारे तरीक़ों से लोगों को इसमें काम मिलता है। तो इंडिया जो है वो जापान को यार्न एक्सपोर्ट करता है, धागा, सूत वाला धागा एक्सपोर्ट करता है। उसके अलावा जो यूएसए, यूके, रसिया, कनाडा, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल और सिंगापुर को भी हम जो हैं जो कॉटन टेक्सटाइल हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। ये था कॉटन टेक्सटाइल। उसके बाद जूट, जूट टेक्सटाइल। जूट में क्या होता है, जूट टेक्सटाइल में इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं जूट को, क्योंकि इसका जो कलर है वो जूट होता है, सॉरी गोल्डन कलर का होता है। और ये जो है इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का और जूट गुड्स का, लेकिन एक्सपोर्ट में बांग्लादेश नंबर 1 है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो जूट मिल है वो कोलकाता में है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट मिल कोलकाता में है। और कोलकाता में भी जो हुगली रिवर है, हुगली रिवर के किनारे किनारे 98 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड जो एरिया है, यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जूट को वाटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जो हुगली रिवर से मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और क्लाइमेट भी। नाउ यहाँ पे कोलकाता में गुड नेटवर्क है। कोलकाता में गुड नेटवर्क है रेलवेज का।
रेलवे का नेटवर्क है और यहाँ पे चीप लेबर मिल जाती है। कहाँ से? जो वेस्ट बंगाल है, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे सस्ती लेबर मिल जाती है। उसके अलावा जो कोलकाता शहर है वो पोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। इस वजह से जो कोलकाता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट मिल हैं और वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है। नाउ नेशनल जूट पॉलिसी 2005 नेशनल जूट पॉलिसी 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जूट पॉलिसी बनाई थी जिसमें जूट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, एंड एंश्योर द प्राइसिंग ऑफ जूट गुड प्राइस फॉर द फार्मर। जो जूट की खेती करने वाले किसान हैं उनको क्या मिले? अच्छे दाम मिले अपनी फसल के, और इसकी जो उत्पादन है पर हेक्टेयर बढ़ सके। ये इसके नेशनल जूट पॉलिसी 2005 थी। क्योंकि ये जो जूट है ये बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और आसानी से मिट्टी में मिल जाता है, नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए आज के टाइम में जो जूट है वर्ल्ड में उसकी डिमांड बढ़ी है। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन जो यूज़ किया जा रहा था वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। उसकी जगह पे अब जूट का इस्तेमाल किया जाने लगा है और इसका जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो रसिया, कनाडा और यूनाइटेड अरब अमीरात को। नाउ थैंक यू वेरी मच।